नमस्कार, मेरा नाम है किरण मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे साथ योग है जीवन हमारे शो पर। और हम जैसे कि प्रेयर के साथ शुरुआत करेंगे। आंखें को बंद करिए और ध्यान करते हुए इनहेल करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक्सेल करिए, अपने हथेलियों को रब करिए, इसकी एनर्जी को अपनी आंखों पे, फेस पर एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी की बॉडी की चारों तरफ फेरेंगे और अपनी आईज को ओपन करते हुए अपने हाथों को देखते हुए नमस्कार, हरिओम। स्वागत है आपका फिर से। आज का हमारा जो शो है उसका टॉपिक है डेस्क वर्कर्स। डेस्क वर्कर्स सिंपल तौर पे कहा जाए तो वो लोग जो बैठ के काम करते हैं, जिनकी ऑफिस वर्क होती है चेयर एंड टेबल। देखा जाए तो चेयर एंड टेबल तो हमारे जीवन में बचपन से ही जुड़ जाता है। जब हम प्ले स्कूल जाते हैं, नर्सरी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर वर्क करते हैं, तो टेबल और चेयर तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट इंडियन कल्चर तो अब नीचे बैठ के खाना खाना भी छोड़ चुके हैं। हमें डाइनिंग टेबल चाहिए खाना खाने के लिए। सब कुछ ही टेबल एंड चेयर से जुड़ा हुआ है। सिटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमारी बॉडी को नुकसान दे रही है। बॉडी जब बनी थी, इसकी रचना हुई थी, तो हम बने थे मूव करने के लिए, बट हमने इसको सही से यूज़ नहीं किया, जिससे बॉडी एंड मसल के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है और हमें नर्वस प्रॉब्लम्स जो नर्व से रिलेटेड होती है, सर्कुलेशन से रिलेटेड होती है, जो मसल को इफ़ेक्ट करती है, फिर बॉडी के सिस्टम को डैमेज करती है। ऐसे कर करके वो घर कर जाती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जब तक आप इसे फील करेंगे तब तक तो ये अपना काम कर चुकी होती है। इसमें जो मेन रोल है वो है डेली रूटीन में आप अपने स्ट्रेचेस को इंक्लूड करके बॉडी को रिलीज करिए। योगा आप मैक्सिमम लोगों से पूछिए, वो कहेंगे योगा तो एक स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ऐसा नहीं है। योगा में हम बॉडी में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको सर्कुलेट करने के लिए जो साइंस है योगा का, दैट इज द बेस्ट साइंस इन दिस वर्ल्ड। योगा कहता है हम आसन, प्राणायाम और बेसिक चीज़ें जैसे जॉइंट मूवमेंट्स आते हैं वो करके अपनी एनर्जी को फुल बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ओवरऑल हमारी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि हमारा पोस्चर जब हम यंग होते हैं तो बहुत ही स्टेडी होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्लाउच करने लग जाते हैं। स्लाउच कर करके हम ऐसे बन जाते हैं जैसे कि कोई भार रखा हो। जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत भारी बैग अपने कंधों पर लेके स्कूल जाते हैं, जिससे उनका पोस्चर स्लाउच हो जाता है और दिन भर जाके वो डेस्क और चेयर पे बैठते हैं। और स्कूलों में पढ़ाई का भार इतना ज़्यादा है कि वहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी ना की बराबर है। वही सीढ़ियाँ चढ़े, बस्ता लेकर वापस घर आए, रखा, फ़ोन उठाया और पढ़ गए। तो आज का हमारा योग कार्यक्रम उन सब के लिए है जो 8 से 10 घंटे टेबल चेयर अपना काम करना, ऑफिस गोइंग, जिनके पास समय कम है, जो बैठ के वॉक करके आए, जिम यूज़ करके आए और अपने लिए समय निकाले। बहुत ही बेसिक स्ट्रेचेस से हम शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन एंड हेड रोटेशन। उसके बाद हम आई मूवमेंट्स करेंगे
और बहुत ही धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल करते हुए छत की तरफ देखें। एक्सहेल करते हुए नीचे देखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, रिलीज। आपको पता है हमारे जो स्कल का भार है वो इतना हैवी होता है, वो 7 से 10 किलो का होता है, और इसके एंगल में अगर चेंज आते हैं, अगर आपने अपने स्कल को आगे झुकाया तो ये भार 12 से 15 किलो का हो जाता है। अक्सर फ़ोन देखते वक्त, स्क्रीन देखते वक्त, ऑफिस के लैपटॉप या स्क्रीन पे काम करते हुए हमें आभास ही नहीं होता कि हम इसे कितना नुकसान दे रहे हैं। हमारी जो नेक की स्पाइन हेल्थ है, जिसे सर्वाइकल कहते हैं, उस पे इतना ज़्यादा लोड आ जाता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे स्पाइन और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में, जिसको आजकल हम सर्वाइकल हो गया कह के लोग घोषित कर चुके हैं। 40% लोगों को सर्वाइकल इश्यूज हो ही जाते हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ द बॉडी। नेक रोटेशन आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देगा और आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। सेकेंड नेक मूवमेंट है राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर। नेक को न्यूट्रल रखें। इनहेल करते हुए अपने चिन को राइट साइड लेके जाएं। एक्सहेल करते हुए सेंटर। इनहेल राइट, एक्सहेल सेंटर। Inhale right, exhale center, inhale right and exhale center। इससे आप 10 बार भी कर सकते हैं। नेक मूवमेंट ब्रेथ के साथ करें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ब्रेथ के साथ करेंगे तो आपका जो स्ट्रेच है वो स्लो एंड लॉन्ग होगा, जिससे मसल रिलैक्स भी होगी क्योंकि ऑक्सीजन रीच कर रहा है। अब हम थर्ड नेक मूवमेंट पे जाएंगे। ये थोड़ा डीप स्ट्रेच है जिसमें आप अपने हाथ को यूज़ करेंगे। आपको स्टेडी बैठना है, स्पाइन की लेंथ को मेंटेन रखनी है। एक्सहेल करते हुए अपने कान को शोल्डर पे लेके आना है, राइट ईयर टू राइट शोल्डर। एक्सहेल, अपने राइट हैंड से डीप स्ट्रेच देंगे, हेड को टिल्ट करेंगे, 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे एंड स्लोली रिलीज। इसे लेफ्ट साइड भी रिपीट करना होगा हमें। एक्सहेल करते हुए कान को टच करने की कोशिश करें शोल्डर पे और हाथ से हेल्प लें कि वो स्ट्रेच थोड़ा डीप हो जाए। आप फील करेंगे आपके साइड ऑफ द नेक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। स्लोली रिलीज। अब हम छत की तरफ देखेंगे और हमारा जो जॉ बोन है, जो श्रिंक कर जाता है दिन भर बैठ के, डबल चिन आती है ओवरऑल बैठ के टेबल पे ऐसे नेक आगे की तरफ, तो ऊपर छत के ऊपर देखते हुए अपने मुंह को खोल के बंद करेंगे 5 टाइम्स। बिग माउथ ओपन एंड क्लोज, बिग माउथ ओपन एंड क्लोज। आप मुझे देखिए और फॉलो करिए।
एंड रिलीज। इस स्ट्रेच से आपकी जॉ की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा मुंह के अंदर और आप रिलीज कर पाएंगे और बहुत अच्छा जॉ लाइन भी मेंटेन कर सकते हैं। इसे भी 10 से 15 बार आप कैरी कर सकते हैं। दिन में मल्टीपल टाइम्स यू कैन डू इट। याद रहे, खाना खाने के बाद नहीं करना है, मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का गैप आपको मेंटेन करना होगा। थर्ड पॉस्चर अगेन फॉर द नेक मैं आपको सिखाऊंगी। अपने हाथ को लीजिए, इस पाम को अपने हेड के टेम्पल पे प्रेस करिए और अपने सिर को आप देख रहे हैं कि आप पुश करने चाह रहे हैं लेकिन वो पुश नहीं होगा, आप दूसरी तरफ से रेजिस्ट करेंगे। आंखें बंद करिए, इससे हमारी नेक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। 10 काउंट्स तक करिए। एंड रिलीज। दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पाम प्रेस ऑन द लेफ्ट टेम्पल, पुश करने की कोशिश करिए राइट साइड, लेकिन आप राइट साइड से रोकेंगे। एंड रिलीज। फिर हम आगे से सर को पीछे की तरफ पुश करेंगे क्योंकि बैठे बैठे हमारा नेक ऐसे आगे की तरफ निकल जाता है। तो दोनों हथेलियों को फोरहेड पे रखते हुए आंखों को बंद करें और हेड को पीछे पुश करें। श्वास लेना ना भूलें, ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। एंड रिलीज। लास्ट में बैक ऑफ द हेड से आगे पुश करेंगे। अपने पोनी पे हाथ रखिए, एल्बोस को खोलिए और पुश करिए। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलीज। तो ये कुछ स्ट्रेचेस मैंने आपके नेक के लिए बताए हैं। एक और नेक स्ट्रेच जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करिए, बैक ऑफ द नेक रखिए, एल्बोस को पास लाइए। इनहेल ओपन, आर्मपिट खोलेंगे, एक्सेल क्लोज। इनहेल आर्मपिट ओपन, exhale elbows close. Inhale, exhale, inhale, release और हाथों को छोड़िए। इसे आप 10 से 12 बार और दिन में 3 से 4 बार करेंगे तो आपकी नेक की स्टिफनेस, हेड की स्टिफनेस और एक स्ट्रेंथ आएगी और पॉस्चर और बॉडी का अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको नेक और हेड की बता दी। दूसरी चीज़ है, जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो एसी तो हर जगह होता है, बिना एसी के तो अब कहीं भी गुजारा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों के स्कूल में भी एसी चलते हैं। तो साइनस की प्रॉब्लम बहुत आती है। बैठे बैठे साइनस को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम अपने ईयर्स को पुल करेंगे 3 डायरेक्शन में। अपसाइड 3 times, 1 2 3। साइडवर्ड 3 times, 1 2 3। and downward 3 times, 1 2 and 3। slowly release। तो ये कुछ आसन मैंने बेसिक बताए हैं, कहीं भी कभी भी 2 से 3 बार कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आँखों की हेल्थ। डेस्क पे काम करने वाले लोग जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं वो है आई विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम आजकल बच्चों को भी है। लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन के बिना किसी का काम नहीं चलता। जो ब्लू रेज निकल रही है वो हमारी आई लेंस को इतना डैमेज करती है कि आई प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमन हो चुके हैं।
एक ज़माने में चश्मे नहीं लगते थे बहुत जल्दी, आज तो 5 साल के 4 साल के बच्चों को भी ग्लासेस लग रहे हैं। तो आई हेल्थ के लिए जो कि आप अपने डेस्क पे कर सकते हैं, ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन के लिए आप अपने थंब को लेंगे, इसे अपने आई लेवल पे रखेंगे, उसके ऊपर अपना फोकस रखेंगे और राइट साइड मूव करते हुए अपने आई बॉल्स को उसके साथ मूव करेंगे। एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, सेंटर, लेफ्ट कॉर्नर, सेंटर, अप एंड डाउन। रिलीज। तो हम बात कर रहे थे डेस्क वर्कर्स के बारे में, जो उनकी प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ की होती है और कैसे वो उनकी पर्सनल लाइफ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। हम कर रहे थे आई एक्सरसाइजेस। इसमें मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस और कराऊंगी। सेकंड है, आप अपनी आंखों को एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर लेके जाएं और अपना फोकस राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 3 से 4 सेकेंड आप वहां पे होल्ड करें आई साइट को और फिर आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। अगेन इसे हम अब छत की तरफ लेके जाएंगे और अब फ्लोर पे लेके आएंगे। अगेन राइट, लेफ्ट, सीलिंग एंड फ्लोर, राइट, लेफ्ट, सीलिंग एंड फ्लोर। इसे भी आप 10 बार कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है ब्लैकआउट। अपने आंखों को अपने पंजों से ब्लैकआउट करने की कोशिश करें, दबा के रखें 5 सेकेंड तक, जब तक आपको लगे बहुत काला काला ना फील हो, और धीरे से आंखों को खोल दीजिए। आंखों को बंद ही रखेंगे और स्लोली अपने गेज को फ्लोर की तरफ रखेंगे, एकदम से लाइट की तरफ नहीं लेके जाएंगे। एंड रिलीज। तो ये 3 एक्सरसाइजेस डेस्क वर्कर्स के लिए, जिसे स्क्रीन पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आंखों की फोकस बहुत रखनी होती है, पेपर वर्क करना होता है, स्कूल में किताबें पढ़नी होती है, उनके लिए। हालांकि ये सब कोई कर सकता है, नॉट स्पेसिफिक कि सिर्फ डेस्क वर्क पर ही जो बैठे हैं वो करेंगे। हाउस होल्ड में भी हम इसे डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। सेकेंड राउंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो है हम शोल्डर की बताएंगे, लेकिन ये इसमें वीकनेस क्यों आती है? जो हमारे शोल्डर्स है, देखा जाए वो तो हमारे हेड का भार अपने साथ रखे हुए हैं, और जो शोल्डर की जॉइंट है उसमें 3 मेजर जॉइंट्स हमारे शोल्डर में होती है, जो काफ़ी छोटी जॉइंट्स होती है, और मसल ग्रुप भी बहुत छोटे होते हैं, और उन्हें भार लेना है इस स्कल का, नेक का, और देखा जाए तो पोस्चर मेंटेनेंस ऑफ द अपर बैक का भी। शोल्डर की ट्रेनिंग हम करते नहीं हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, जिससे हमारे शोल्डर्स ड्रॉप होने लगते हैं, आगे की तरफ क्लाउच होने लगते हैं। अब इसे बार बार हमें क्या करना है? रोल योर शोल्डर्स बैक एंड ड्रॉप इट डाउन। दोबारा से मैं बताऊंगी, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करना है और नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। इनहेल करते हुए रोल द शोल्डर्स बैक एंड ड्रॉप इट डाउन, जिससे आपके चेस्ट में लिफ्ट आएगा
आपको पोस्चर स्टेबल फील होगा और आपको अपर बैक में स्ट्रेंथ फील होगी। डेस्क पर बैठे बैठे अगर थंब रूल ये होता है कि आपको ज़्यादा ब्रेक्स नहीं मिलते, आपको लंच ब्रेक मिलेगा और उसके अलावा हार्डली अगर आप मीटिंग्स में जा रहे हैं तो आपको ब्रेक मिलेगा। तो कैसे हम डेस्क पे बैठ के अपने शोल्डर को स्ट्रेंथ करें ऑन द स्पॉट? तो शोल्डर को श्रक करेंगे हाथों को नी पे रखते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इसे मल्टीपल टाइम्स करिए, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप इसे 15 से 20 बारी भी कर सकते हैं 1 राउंड में। दिन में 3 बारी ऑन द डेस्क आप इसे परफॉर्म करिए। ये आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देगा, मोबिलिटी देगा और आपके हेड और अपर बॉडी को न्यूट्रल रखने की कोशिश करेगा। अब आते हैं ये प्रॉब्लम किससे और क्यों होती है। BMI तो सबने सुना है, बॉडी का इंडेक्स होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी का वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप अपने बॉडी को कैरी कर पाएं। कभी कभी हमारा वेट थोड़ा सा ओवर वेट हो जाता है, लाइक हम अपने बॉडी से 5-7% ज़्यादा कैरी कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई 10 किलो 20 किलो भी ओवर वेट होता है। इससे बॉडी का सारा भार हमारे स्पाइन पे आ जाता है। स्पाइन पे आने की वजह से जो अगल बगल के मसल एंड ऑर्गन्स होते हैं उन पे दबाव बन जाता है। दबाव बनने के कारण वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो तो आपसे बात कर नहीं सकते, तो वो स्लाउच होना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जाना कम हो जाती है और ऐसे धीरे धीरे आपकी डेली रूटीन में आप वीकनेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपकी शोल्डर्स श्रग होती हैं तो आपको एक चीज़ फील करना है, कैसे आपकी ब्रेथ इम्पैक्ट होती है। आपके जो लंग्स है वो श्रिंक करेंगे अगर आपकी शोल्डर्स ड्रॉप करेंगे। बॉडी में आपकी फिजिकल हेल्थ अगर इफ़ेक्ट होती है तो उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इक्वली इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि ब्रेथ इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, द हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस क्या है? मदरबोर्ड है बॉडी का, वो सिग्नल देता है और ब्रेथ के थ्रू वो सिग्नल हमसे लेता है। तो जब हम शोल्डर्स ड्रॉप कर देते हैं, क्लाउच कर देते हैं, स्लच कर देते हैं, तो लंग्स परफॉर्म नहीं कर पाते, उसे पता ही नहीं है कैसे श्वास लेनी है, वो कोलैप्स करने लगते हैं। तो शोल्डर को मोबिलिटी देने के लिए 10 से 15 बार रोल द शोल्डर्स बैक एंड फ्रंट, रोल द शोल्डर्स बैक एंड फ्रंट, रोल द शोल्डर्स बैक एंड फ्रंट। ऐसे ही एंटी क्लॉक, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। इसे भी आप 10 से 15 बार 2 या 3 सेट में कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस हार्डली आपके 1 मिनट या 2 मिनट लेगी। बहुत ही सिंपल, अंडर नो गाइडेंस भी किया जा सकता है। नो थंब रूल, कोई हेल्थ कंडीशन नहीं। इनफैक्ट आपने देखा होगा लोगों में आजकल फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। तो इसमें ये करने से उस चीज़ों को हम टाल सकते हैं। एजिंग एक फैक्टर है जिसमें मोबिलिटी रिड्यूस होती है, कार्टिलेज जो है वो टाइट होने लगता है और वो डीजेनरेट होता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए भी हमें मोबिलिटी का सहारा लेना होगा। आते हैं और एक्सरसाइजेस में। डेस्क पर जो हम कर पाएंगे, अपने हाथों को अगर आपके बगल में कोई ना है तो स्ट्रेच कर दीजिए। अपने फिंगर्स को डाउन करिए, अप करिए, डाउन करिए, अप करिए, डाउन अप, डाउन अप। 3 times more, up, down, up, down and up. Slowly release. अपने नेक को एक बार डायरेक्शन में घुमाएंगे, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, अप
and down. Slowly release. तो हमने क्या जाना कि वीकनेस कैसे आती है, उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं और कैसे सिंपल एक्सरसाइजेस से हम अपने अपर बैक शोल्डर की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेंगे, जिससे हमारी नेक और हेड की कोऑर्डिनेशन भी बनी रहे, अलाइंड रहे। मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी। आपको अगर पोस्चर चेक करना है तो आप ये चेक करेंगे कि आपके ईयर्स आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए। अगर आपका शोल्डर आपके ईयर्स से आगे है तो आपको आपके पोस्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप गलत पोस्चर पे अपना दिन बिता रहे हैं। ये तो हो गई पोस्चर की बातें। मसल हेल्थ को कैसे ठीक रखें? अपर बैक की डाइट का मेजर रोल है। अगर आप जंक फूड खा के चाहते हैं कि चलिए मैं तो आज बर्गर पे अपना दिन निकालूंगा और मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकता, बिना प्रॉपर डाइटरी सप्लीमेंट के आप अपनी मसल हेल्थ को नहीं रख पाएंगे। मसल का तो रोल ही है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी को स्टेबल रखना और उसको प्रोग्रेस देना। आपके डेली सेल्स की जो मेंटेनेंस होती है वो भी प्रोटीन से ही होती है। इवन आपके नेल्स, आपके हेयर्स, एवरीथिंग इज़ प्रोटीन। तो सोचिए प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में। सो आप अपने डाइट को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। कोई ज़रूरत नहीं है भर भर के खाने की, कम खाएं, सेहतमंद खाएं, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएं। तो आइए कुछ बेसिक एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर की, जो हम बैठे बैठे ऑन द स्पॉट कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब करे। दोनों हाथों को सामने लेके आइए, अलाइंड विद द शोल्डर। अपने फिंगर्स को इंटरलेस करिए, हथेलियों को बाहर की तरफ खोल दीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर और फिर हल्का सा राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर और रिलीज। इसे हम 3 बारी करेंगे। अपने नेक को टर्न करेंगे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। आप चाहे तो नेक को 360 भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि हम बात कर रहे थे डेस्क वर्कर्स के बारे में, जिसकी सिटिंग जॉब होती है और जो अपना सारा दिन बैठ के वर्क पर स्पेंड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आप इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये इशू क्यों है, कैसे है, आपको पता कैसे चलेगा। आप इसे एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं लेकिन आपको इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि ये इशू मुझे है रियली। अवेयरनेस आना और उसकी तरफ आपका ध्यान जाकर आप उसके लिए करना, ये बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे फील होगा। दिन भर के काम के बाद जब आप घर जाएं और आप लेटने की कोशिश करें और आप जब लेटें तो आपको फील हो कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड नहीं है, आपके अपर बैक में स्टिफनेस आ रही है, आपका नेक बिल्कुल भी लूजन अप नहीं हो रहा, पिलो पे भी वो लग रहा है कि स्टिफ है, पेन है, नीडल्स पेन आ रहे हैं उसमें, तो ये एक साइन है। दूसरा, आपका गर्दन अगर आपके स्पाइन से आगे की तरफ ऐसे निकल रहा है, जो कि हम स्क्रीन देखने के लिए अपने को ऐसे कर ही लेते हैं, वो भी एक साइन हो सकता है नेक आपकी अलाइनमेंट खराब हो रही है। स्क्रीन देख देख के आँखों की हेल्थ भी खराब होती है। तो कैसे पता करें? आँख जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटी होने लगती है, ड्राइनेस आने लगती है, आँखों में पिंचिंग पेन होने लगता है, ब्लरी विजन होने लगती है एंड वाटरी आइज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई हेल्थ पे भी काम करना है, क्योंकि हमारा ये सारा पार्ट बॉडी का चेस्ट से ऊपर काम करता है एक्टिवली 8 से 10 घंटे। सेकंड है शोल्डर स्ट्रेंथ। कैसे पता चलेगा? जब शोल्डर ड्रॉप होने लगे और आपको फील हो कि आप कुछ उठा रहे हैं तो शोल्डर की स्ट्रेंथ नहीं है। आप घर पे
एक पानी की बोतल लीजिए और उसे साइड में ऐसे होल्ड करके रखिए। आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि बैठने से आपकी बॉडी यूज़ नहीं हो रही, मसल लॉस हो रहा है आपको। 2 बोतल लेके भी आप होल्ड कर सकते हैं, 1 लीटर ऑन ईच साइड। अगर घर में छोटे वेट्स हैं तो वो भी परफेक्ट हो सकते हैं। थर्ड, आपको कैसे पता चलेगा? आपके ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आ जाएंगे। जब आपकी ब्रेथ इफेक्ट होने लग जाए और आपको ये फील हो कि आप बहुत शैलो ब्रेथ ले रहे हैं, तब भी आपको फील होना चाहिए कि आपके जो मसल्स हैं, फ्रंट बॉडी, जो लंग्स हैं, वो काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इनहेलेशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका शोल्डर तो आगे की तरफ स्लाउच कर रहा है। तो उसे रोल बैक एंड डाउन करना है, चेस्ट को एक्सपेंशन देना है जिससे लंग्स खुलेंगे। योग में स्ट्रेचिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ऑर्गन्स को स्पेस मिले वो खुलने का। हमारा जो पोस्चर है वो श्रिंक होता है, कंप्रेशन के थ्रू हम अपनी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी हम योगीस तो होते नहीं हैं कि अपने जीवन पद्मासन लगा के बिताएं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं पोस्चर पे, लेकिन उसका नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ता है। नेक्स्ट है माइग्रेन की दिक्कत। अगर आपकी ब्रेथ अच्छी नहीं है, आप अच्छे से इनहेल एक्सेल नहीं कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉकेजेस आएंगे। आपके ब्लॉकेजेस आएंगे नोज़ में, थ्रोट में, चेस्ट में। जो ब्रेथ में फ्लो होगा ब्रेन में, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि साइनसेस ब्लॉक्ड है, एयर जा नहीं रही है, हेडेक की दिक्कत आने लगेगी। इसके बाद बहुत सारे तरह के सर्कुलेटरी नमनेस होती है। ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर ना होने से आपको नमनेस की फीलिंग आ सकती है बॉडी में। नमनेस होने से ये होगा कि आपको कोई सेंसेशन ही फील नहीं होगी। आपकी हाथों में नम आने लगेगा, शोल्डर्स में, नेक में। तो नमनेस इज़ नॉट अ गुड साइन। ये बताता है आपका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। इससे बीपी की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अवेयर रहें और छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन में सुधार लाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपर बैक ट्विस्टिंग। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखिए और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हमें लेफ्ट शोल्डर पे अपना ध्यान रखना है ट्विस्ट करते हुए। एक्सेल करेंगे, 10 काउंट्स के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगेन पहले अपने नेक को स्ट्रेट करेंगे, इनहेल करते हुए एंड देन रिलीज टू द अदर साइड। लेफ्ट हैंड राइट नी पे रखेंगे, राइट हैंड पीछे रखेंगे, शोल्डर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, 10 काउंट्स करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे और नेक को टर्न करते हुए वापस आएंगे। ये तो था ट्विस्टिंग फॉर द बैक। बैठे बैठे शोल्डर एंड अपर बैक जो हमारा रीजन होता है, थोरैसिक रीजन, जो हमारा रिब केज के पीछे होता है, उसे हम थोरैसिक रीजन कहते हैं। ठीक है, जो थर्ड पोस्चर है स्ट्रेचिंग का, आप अपने डेस्क पे ही या बेंच पे बगल में ऐसे हाथ रख के राइट हैंड को ऊपर लेके जाएं, अपने सेंटर फिंगर पे ध्यान दें, 10 काउंट्स करें, स्ट्रेच को फील करें और स्लोली रिलीज करते हुए दूसरी साइड भी यही करेंगे। इनहेल, राइट हैंड अप, and exhale, release.
एक स्ट्रेच हम डेस्क पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइट सिमिलर होती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आगे झुकें, अपने मुट्ठी बनाएं, 2 मुट्ठी रखें और अपने फोरहेड को डेस्क के ऊपर ऐसे टेक दे दें। इससे आपके शोल्डर, आर्म्स, नेक रिलीज हो जाएंगे। 3 सेकेंड या 10 सेकेंड तक होल्ड करिए और फिर ऊपर आ जाइए। ये तो थे बेसिक स्ट्रेचेस। मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है Y और W। बच्चे भी कर सकते हैं, एनी एज ग्रुप, बट ऑफिस के लोग इसे करें तो अपर बॉडी एंड नेक एंड शोल्डर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। आप मुझे देखिए और परफॉर्म करिए। एंड रिलीज कर दीजिए। इसे भी आप 10 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। ये सब होने के बाद 4 से 5 एक्सरसाइजेस, एक डीप स्ट्रेच करना है जिसमें आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, अपने शोल्डर्स को डाउनवर्ड पुल करेंगे, छत की तरफ देखेंगे, चेस्ट को ऊपर करेंगे और इस स्ट्रेच को फील करेंगे। ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा। शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ ले आएं और धीरे से रिलीज कर दें। इन सारी एक्सरसाइज के बाद आप फील करेंगे आपकी ब्रेथ बहुत ही स्टेबल हो चुकी है। आप डीप ब्रेथ कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल।